लैंग्वेज। भारत की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी। भारत की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि देश भर में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि इनमें से 14 भाषाओं को पहले संविधान में शामिल किया गया था। बाकी भाषाओं को बाद के संशोधनों के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। भारत की आधिकारिक भाषाएं। असमिया। यह भाषा ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्य असम में बोली जाती है और इस क्षेत्र के संपर्क भाषा के रूप में भी कार्य करती है। इसे 23 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं। बंगाली। इसे बांग्ला के नाम से भी जाना जाता है। इस आधिकारिक भाषा को लगभग 300 मिलियन लोगों द्वारा बोला जाता है। इसके अतिरिक्त यह बांग्लादेश की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा भी है। गुजराती। यह भाषा गुजरात में आधिकारिक भाषा है, साथ ही साथ दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों में भी। यह भाषा 55.5 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी। यह भाषा उत्तरी, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी भारत में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त यह भारत सरकार की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है और लगभग 322 मिलियन वक्ताओं द्वारा बोली जाती है। कन्नड़। कन्नड़ एक द्रविड़ भाषा है जो ज्यादातर भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक के निवासियों द्वारा बोली जाती है। यह 2011 तक लगभग 43 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। कश्मीरी। यह 2020 में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा बन गई और ज्यादातर इस क्षेत्र के लोगों द्वारा बोली जाती है। भाषा के लगभग 7 मिलियन बोलने वाले हैं। कोंकणी। यह ज्यादातर कोंकण क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें गोवा और कुछ अन्य राज्यों के तटीय क्षेत्र शामिल हैं। यह लगभग 2.3 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। मलयालम। मलयाली लोगों द्वारा बोली जाने वाली यह भाषा केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में बोली जाती है और दुनिया भर में 34 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। मणिपुरी। इसे मेटी या मीटी के रूप में भी जाना जाता है। यह भाषा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में बोली जाती है और दुनिया भर में लगभग 1.8 मिलियन बोलने वाले हैं और वर्तमान में यूनेस्को द्वारा कमजोर भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मराठी। महाराष्ट्र राज्य में बोली जाने वाली इसमें 83 मिलियन वक्ता हैं, जो इसे हिंदी और बंगाली के बाद देशी वक्ताओं के मामले में तीसरा बनाता है। नेपाली। नेपाल के मूल निवासी नेपाली पूर्वोत्तर क्षेत्र में नेपाली समुदाय की उपस्थिति के कारण भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक रहा है। उड़िया। यह उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दुनिया भर में लगभग 35 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। पंजाबी। भारत और पाकिस्तान दोनों में पंजाब के लोगों द्वारा बोली जाने वाली पंजाबी भारतीय उपमहाद्वीप में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली मूल भाषा है। व्यापक पंजाबी डायस्पोरा के कारण विदेशों में बोलने वालों की एक महत्वपूर्ण संख्या भी है। संस्कृत। यह प्राचीन भाषा हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन की पवित्र भाषा के रूप में कार्य करती थी। सिंधी। सिंधी एक इंडो आर्यन भाषा है जो पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन सिंध क्षेत्र में सिंधी लोगों द्वारा बोली जाती है। यह अभी भी 2011 की जनगणना के अनुसार 1.68 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। तमिल। तमिल एक शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है जो दक्षिण एशिया के तमिल लोगों द्वारा अपनी पहली भाषा के रूप में बोली जाती है। तमिल में 75 मिलियन बोलने वाले हैं और यह दुनिया की सबसे लंबे समय तक जीवित शास्त्रीय भाषाओं में से एक है। तेलुगु। तेलुगु एक द्रविड़ भाषा है जो ज्यादातर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, भारत में तेलुगु लोगों द्वारा बोली जाती है, जहां ये आधिकारिक भाषा भी है। इसे लगभग 82 मिलियन लोग बोलते हैं। उर्दू। पूरे दक्षिण एशिया में बोली जाने वाली उर्दू में लगभग 230 मिलियन बोलने वाले हैं।
बोडो। बोडो बोरो के रूप में भी जाना जाता है, एक चीन तिब्बती भाषा है जो पूर्वोत्तर भारत, नेपाल और बंगाल के बोरो लोगों द्वारा बोली जाती है। इसमें लगभग 1.4 मिलियन स्पीकर हैं। संथाली मुख्य रूप से असम, बिहार, झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली संथाली लगभग 2.6 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। मैथिली नेपाल और भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है, क्योंकि यह भारत में बिहार और पूर्वोत्तर झारखंड में बोली जाती है। वर्ष 2000 तक इसमें 33.9 मिलियन वक्ता थे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो